हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज टॉपिक कुछ स्पेशल कराने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो न्यूमेरिकली भी काम आएगा और प्रैक्टिकली भी काम आएगा, यानी कि थ्योरेटिकली भी काम आएगा। समझ आ गया? रियल लाइफ से जुड़े हुए सारे टॉपिक से बस आपको जोड़ना है, उसे जोड़ कर देखना है, आसानी से समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं सूरज मालाकार आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से इस वीडियो में, यानी कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे। और जो कॉन्सेप्ट है हमारा, यानी कि यूनिट 3 वही हमारा चल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि पूर्ण रोजगार संतुलन का निर्धारण। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस यूनिट की बात करें, तो इस यूनिट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल भी इसके आने के पूरे चांस होते हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है, तो फिर इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप बने रहिए इस वीडियो में, और फिर एपीसी का जो कॉन्सेप्ट और एपीएस का कॉन्सेप्ट है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए सीखते हैं। जो एपीसी है उसका फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, ये है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंजप्शन और सेविंग से रिलेटेड है। अब हिंदी वाले परेशान मत हो, हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें मैं कराता हूँ अच्छे तरीके से, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, हिंदी में कहा जाता है इसे औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और इसे कहा जाता है औसत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति। अब समझिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी ये है कि ये जो प्रवृत्ति है, यानी कि जो प्रोपेंसिटी है, इसका मीनिंग क्या है। प्रोपेंसिटी का मतलब यहाँ पर आप नेचर से समझ सकते हो। ठीक है, नेचर, नेचर प्रकृति, प्रवृत्ति का मतलब है उसकी आदत से। सही है, आदत समझते हो आप? तो आदत, प्रोपेंसिटी, नेचर और प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें सेम। अब आइए समझते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में तो नाम आ गया, अब ये रियल लाइफ से कैसे जुड़ा है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है उसे समझते हैं। देखिए, एपीसी को कैलकुलेट करने के लिए सी को वाई से डिवाइड किया जाता है। सी क्या है यहाँ पर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या है सर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोग व्यय। ये है आपका उपभोग व्यय। यहाँ पर वाई क्या है? हमेशा ध्यान रखिए, वाई से हम इनकम को प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ नेशनल इनकम, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को दिखाता है। क्लियर है? राष्ट्रीय आय। अब सिंपली जो एपीएस है आपका, वो कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए, एपीएस अगर कैलकुलेट करना है तो एस को वाई से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। एस क्या है यहाँ पर? सेविंग्स। एस क्या है सर? सेविंग्स, यानी कि बचत। और वाई तो आपको पता ही है वाई क्या है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा है, क्यों है और आसान कितना है। आप मानकर चलिए कि 5,000 रुपये आपकी मंथली इनकम है, और 5,000 रुपये में से आप 3,000 रुपये कंजप्शन करते हैं, 3,000 का कंजप्शन करते हैं, उपभोग कर लेते हैं, यानी कि साफ साफ क्लियर है कि 2,000 आप सेव कर पाते हैं। कई ऐसे लोग मिलेंगे 5,000 रुपये इनकम है और पूरे 5,000 रुपये कंज्यूम कर जाते हैं। कई तो ऐसे जिसे कहते हैं कि महाप्रतापी, महायशस्वी लोग मिलेंगे, 5,000 इनकम है और उनका 7,000 कंजप्शन होता है मंथली, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, 5,000 इनकम है और 7,000 कंजप्शन है। कहने का मतलब हम इन दोनों टॉपिक से ये कोरिलेट कर रहे हैं कि एक जो पर्सन है वो पर्सन के लेवल पे देखिए या नेशनल लेवल पे। यहाँ हम नेशनल लेवल पे देख रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी में टोटल इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन पे स्पेंड हो रहा है और कितना सेविंग्स पे। ठीक है, आपने सुना होगा जब कोई 5,000 रुपये कमाता है और पूरे सारे पैसे कंज्यूम कर जाता है तो कहा जाता है ये इसकी जो उपभोग प्रवृत्ति है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उपभोग प्रवृत्ति का व्यक्ति। उपभोग यानी कि आपने ऐसा भी सुना होगा खाऊ प्रवृत्ति का व्यक्ति, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, खर्चीली प्रवृत्ति का। खर्चीली तो सुना होगा जरूर, खर्चीली प्रवृत्ति का व्यक्ति है। खर्चीली प्रवृत्ति का मतलब ही है कि जितनी इनकम है
उसका मोस्टली पार्ट वो कंज्यूम कर जाता है, कंजप्शन यानी कि उपभोग कर लेता है वो, है ना, कंजप्शन स्पेंड कर देता है सारा का सारा। और आपने सुना होगा अगर जैसे कोई इनकम 5,000 है किसी की और वो 3,000 रुपये तो बचा लेता है, सिर्फ 2,000 रुपये खर्च करता है, तो आपने सुना होगा कंजूस है, बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का है ना, कंजूस प्रवृत्ति का है, मतलब ही समझ जाइए वो सेविंग ज़्यादा करता है और एक्सपेंडिचर कंजप्शन पे कम करता है, वो पैसे बचा कर रखता है ना। तो देखिए जो एपीसी का कॉन्सेप्ट है वो है आपका C/Y, सिंपली वही बताया जा रहा है कि अगर इनकम 5,000 है तो कंजप्शन कितना किया गया, उससे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो एपीसी होगा। इससे पता चलेगा कि वो किस नेचर का प्राणी है, यानी कि इकोनॉमी के लेवल पर देखें हम तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो हम मैक्रो का पढ़ रहे हैं, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि टोटल नेशनल इनकम जो जनरेट होती है उसका कितना पार्ट कंजप्शन पे एक्सपेंड हो जाता है एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में, और कितना सेविंग्स के रूप में रखा जाता है। क्लियर है? तो आसान कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, आपको समझ आ रहा होगा कि C जो है वो कंजप्शन को दिखाता है, Y हमारी इनकम को दिखाता है, S हमारी सेविंग्स को दिखाता है। सही है? अब मैं बात करता हूँ इनकी डेफिनेशन की, तो उतना ही आसान इसका डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, प्रोपोर्शन बिटवीन कंजप्शन, प्रोपोर्शन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, proportion between consumption and income is called APC। क्या कहा जाता है उसे? APC। देखिए आसान फॉर्मूले वाइज, फॉर्मूले के अनुसार ही हमने उसकी डेफिनेशन बनाई है। किसका अनुपात सर? कंजप्शन और इनकम यानी कि उपभोग और आय के अनुपात को प्रमोशन या प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो, प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो। क्या सर? मैंने बताया कि उपभोग और आय, ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम उपभोग लिखेंगे, ऐसा मत कर देना, कई बच्चे क्या करते हैं इनकम यानी कि आय और उपभोग के अनुपात को लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। क्या ऊपर है? ऊपर क्या है? उपभोग है, तो आप यही लिखेंगे उपभोग यानी कि C तथा आय यानी कि Y के अनुपात को क्या कहा जाता है सर? के अनुपात को APC यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सही है? इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल उपभोग व्यय को जब कुल आय से भाग दिया जाता है तो प्राप्त मूल्य को क्या कहा जाता है? APC कहा जाता है। क्या आपको टफ है? बहुत ज़्यादा टफ है क्या? अरे बिल्कुल आंसर मिल गया मुझे तो, आसान है ना, कितना आसान है। मैंने कहा कि जब कुल उपभोग व्यय को यानी कि C को जब कुल आय से भाग दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है सर? APC कहलाता है ना, उसका मूल्य जो प्राप्त हो वो APC है ना। वैल्यू विच इज डिटरमाइंड और रिसीव्ड और गेट बाय द डिवाइडिंग ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द टोटल इनकम, है ना। टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को टोटल इनकम से डिवाइड करने पर जो वैल्यू हमें मिलती है, जो वैल्यू रिसीव होती है, वही क्या है सर? APC है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके डेफिनेशन की, तो इसका डेफिनेशन भी देखिए कितना आसान है डेफिनेशन लेवल पे सर। वही डेफिनेशन सिंपली प्रोपोर्शन बिटवीन, क्या? प्रोपोर्शन बिटवीन सेविंग्स। अब ऊपर क्या है सर? सेविंग्स है हमारे पास, है ना, सेविंग्स यानी कि S। प्रोपोर्शन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, सेविंग्स एंड इनकम इज कॉल्ड APS, है ना। उसे क्या कहा जाएगा सर? APS कहा जाएगा। यानी कि वही हिंदी में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सर वही है बचत और आय के अनुपात को, है ना। देखिए डिवाइड में है तो वही लिखेंगे, बचत और आय के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत बचत प्रवृत्ति। यानी कि इससे ये पता चलेगा हमें कि टोटल इनकम का कितना पार्ट इकोनॉमी में सेव किया जाता है, कितना बचत के रूप में रखा जाता है, राइट। और दूसरी आसान डेफिनेशन वही बनेगी सर, वैल्यू विच इज रिसीव्ड बाय द डिवाइडिंग ऑफ टोटल सेविंग्स थ्रू द टोटल इनकम, है ना। यानी कि कुल बचत को कुल आय से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? APS कहते हैं। आसान है, समझ आ गया, समझ आ रहा होगा आसानी से। अब ध्यान रखिएगा इसमें नोट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों के लिए। देखो नोट पॉइंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। वैल्यू ऑफ
APC and APS, value of APC and APS are generally remains between 0 to 1। देखो जनरली 0 से 1 के बीच, यानी कि जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो हमेशा मोस्टली वो 0 से 1 के बीच में आती है, सही है। लेकिन इसका मूल्य 0 से कम भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है इनमें से कोई, और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो कौन 1 से बड़ा हो सकता है, कौन 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आइए उसको क्लियर कर लेता हूँ। ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि कभी भी अपने आसपास किसी के बारे में जानना हो या नेशनल लेवल पर जानना हो कि हम इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं और कितना पार्ट सेविंग्स कर रहे हैं, तो उससे हमारी प्रवृत्ति, नेचर, आदत का पता लगता है कि उस इकोनॉमी में कैसी प्रवृत्ति ज़्यादा है, बचत वाली प्रवृत्ति ज़्यादा है, सेविंग्स की ज़्यादा, नेचर कैसा है उसका, सेविंग्स का है, या फिर क्या है उसका हैबिट ज़्यादा, किस चीज़ की हैबिट है उसकी, कंजप्शन की ज़्यादा हैबिट है ना। तो प्रोपेंसिटी का मतलब हैबिट से आप ले सकते हो, नेचर से ले सकते हो, उस पर्सन के या इकोनॉमी के। समझ आ गया। आइए बात करते हैं इसके वैल्यू की, APC एंड APS की वैल्यूज़ की। देखिए मैं वैल्यूज़ की अगर बात करूँगा तो इसको इस तरीके से आपको समझना है, जो इसकी वैल्यूज़ का है मतलब कि इसका मूल्य। देखिए जो मूल्य है वो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आपसे ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि APC का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ये आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखिए 2 मिनट और आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो ये हो गया सर मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मूल्य, और मिनिमम वैल्यू यानी कि न्यूनतम मूल्य, सही है। तो देखिए अधिकतम वैल्यू पढ़ा रहा हूं मैं, अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए APC का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, APC कैन बी ग्रेटर देन 1। APC 1 से बड़ा भी हो सकता है, APC का मूल्य 1 से बड़ा हो सकता है, ध्यान रखिए। और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करूं APC की, तो APC का मिनिमम जो वैल्यू होगा वो कितना हो सकता है, जरा ध्यान से समझिए। APC ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होगा, जरा देखिए। APC हमेशा 1 से बड़ा होता है, और जो APC हमेशा, माफी चाहूंगा, APC 1 से बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से अधिक। और न्यूनतम वैल्यू की बात करूं तो APC कभी भी 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी हमें, कभी भी APC 0 नहीं होगी। आइए समझिए इस कॉन्सेप्ट को क्यों है ऐसा। देखिए APC फॉर्मूला है C/Y। क्या कंजप्शन कभी किसी इकोनॉमी में 0 हो सकता है? नहीं सर। अगर इनकम 0 भी है तो कुछ ना कुछ कंजप्शन तो होगा, 10 रुपए का कंजप्शन हो, 100 रुपए का कंजप्शन हो, 1000 का कंजप्शन हो, लेकिन कंजप्शन तो होगा ही। यानी कि सर APC कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखिए क्योंकि कंजप्शन जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन की जरूरत होती है, जिसे ऑटोनॉमस कंजप्शन, स्वायत्त उपभोग कहते हैं, मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए APC जो है वो कभी भी, ध्यान रखिएगा, 0 नहीं होता। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इन्फिनिटी आ जाएगी, आप देखिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा APC नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो समझ आ गया न्यूनतम मूल्य क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा जी, है ना, 0 से बड़ा ही होगा न्यूनतम मूल्य। अब अधिकतम मूल्य की बात करूं तो देखिए कई बार क्या होता है, ये था आपके मिनिमम के लिए और ये है आपके मैक्सिमम के लिए, जो समझा रहा हूं मैं आपको। फॉर्मूला होता है C/Y। देखिए कई बार क्या होता है, इनकम है हमारी 10,000 रुपीज़ और जो कंजप्शन हो जाता है कितना हो जाता है सर, 12,000। और मैंने कहा इंडिया में तो हम लोग ऐसे ही हैं यार, ज़्यादा इनकम होती है कम, कंजप्शन होता है ज़्यादा मंथली, है ना। तो देखिए जब इनकम है कम
कंजप्शन ज़्यादा होगी, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सर तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा सर, है ना, ग्रेटर देन 1। तो समझ गए होंगे जो APC की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है। देखिए APC के साइड इसका जो खुला हुआ मुंह है इसका मतलब दिखाता है APC ग्रेटर देन 1 मैक्सिमम वैल्यू। और न्यूनतम मूल्य की बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 तो हो ही नहीं सकती। अब जब 0 नहीं हो सकती तो सर और क्या नहीं हो सकता, APC नेवर बी 0 एंड नेगेटिव। सही बात है, APC कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज कंजप्शन इन एन इकोनॉमी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी 0, है ना। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब 0 नहीं हो सकता, उपभोग व्यय 0 नहीं हो सकता, तो सर हमारा APC भी 0 नहीं हो सकता। आइए मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है वो APS की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आइए समझते हैं इसको। देखिए APC के जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, APS की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। कितनी होगी सर, 1 से कम होगी। आइए इसको समझते हैं क्यों ऐसा होगा, जरा देखिए। APS का फॉर्मूला है S/Y। आप खुद से बताइए, क्या इनकम अगर 1000 रुपीज़ है तो क्या सेविंग्स 1200 की हो सकती हैं, सर नेवर बी पॉसिबल। यानी कि 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, समझ आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा दूसरा कंडीशन मुझे बताइए, क्या इनकम 1000 रुपीज़ है, इनकम कितनी है सर 1000 रुपीज़, क्या सेविंग्स पूरी 1000 रुपीज़ की हो सकती हैं, नहीं सर नेवर बी पॉसिबल, है ना। अब उसकी बात मत करना यार, जो कोई तुम्हारे हो आसपास वो कहे नहीं जी मैं तो 1000 रुपये कमाता हूँ और पूरे 1000 रुपये बचा लेता हूँ, ऐसा भाई उसी के साथ हो सकता है। जनरली तो ऐसा नहीं होता कि सेविंग सारी हो पाए। तो देखिए ये आपका 1 भी नहीं हो सकता और ये आपका ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ APS नेवर बी इक्वल्स टू 1 और मोर देन 1, सही है ना, मोर देन 1। ये 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते। देखिए APS नेवर बी 1 एंड APS नेवर बी ग्रेटर देन 1। 1 के बराबर भी नहीं हो सकते, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, हमेशा 1 से छोटी होगी। क्लियर है। अब देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो ध्यान रखिएगा APS गोज टू नेगेटिव, APS नेगेटिव हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, APS ऋणात्मक कैसे हो सकती है, जरा देखिए इसकी कंडीशन। मैंने कहा कि APS का न्यूनतम मूल्य कितना होगा, ऋणात्मक, ध्यान रखिएगा, यानी कि 0 से छोटा, है ना, 0 से छोटा हो सकता है ये। तो 0 से छोटा का मतलब है, देखिए जो APS है मैंने बताया वो 0 से छोटा हो सकता है, यानी कि इक्वल्स टू नेगेटिव हो सकता है, इक्वल्स टू नेगेटिव, ऋणात्मक हो सकता है। सही है, ऋणात्मक होने का मतलब समझिए क्यों हो जाता है। देखिए APS का फॉर्मूला क्या है, S/Y, ठीक है, S/Y। अब देखिए आपके पास इनकम कई बार जो है वो होती है, मान कर चलिए 0 इनकम है, लेकिन आपकी जो यहाँ पर सेविंग्स की बात करूँ तो पुरानी सेविंग जितनी थी आपने या तो उधार लेना पड़ता है आपको कंजप्शन के लिए, या तो पुरानी सेविंग्स को आपको यूज़ करनी पड़ती है। अब मान लीजिए सेविंग्स आपने यूज़ कर ली 200 रुपये अपने कंजप्शन के लिए, तो -200। कहने का मतलब है आप ऐसा भी कई बार करते हैं। देखिए आपके पास इनकम है 1000, इनकम कितनी है सर 1000, और आपको कंजप्शन करना पड़ा टोटल 1200। खुद से सोचिए, 1000 रुपये इनकम है, कंजप्शन 1200 रुपये का हो रहा है, तो सेविंग्स आपकी माइनस में 200 जा रही है, तो जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, यानी कि 0 से छोटी। APS नेगेटिव हो सकता है, APC कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है, APS कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। समझ आ गया। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो बस वो, बाकी तो आपको पता है यार, अच्छे लगे हों कॉन्सेप्ट तो लाइक कर दो, उसको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और लोगों का भला हो जाए। कमेंट पता है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नए हो तो भाई कर लो, उसको काम आएंगी, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, होने वाली हैं। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे अगली वीडियो में।